ना तो कोई गणेश भोला कहता, ना कोई कृष्ण भोला कहता, ना कोई राम भोला कहता, लेकिन सब कहते हैं शंकर भोला। ये भोला है ही। लिंग पुराण में एक कथा आती है कैसे भोला है। एक राक्षस हुआ जिसका नाम था भस्मासुर। पहले तो भुर नाम दैत्य उसका था। उसने शंकर को खूब तपस्या करी, भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। और भोलेनाथ से गलती ये हो गई कि वरदान देने को गए तो घरवाली को संग ले गए, पार्वती मैया को। माँ बड़ी सुंदर थी और ये तो राक्षस ही ठहरा। इसकी आंख में खोट आ गया और इसको लगा कि कैसे महादेव को मार डालूं, पार्वती मेरी पत्नी बन जाए। भोलेनाथ ने कहा वरदान मांग, क्या चाहिए? ये कहता है कि दे दोगे? भोलेनाथ ने कहा क्यों नहीं दे दूंगा, बिल्कुल दे दूंगा। 3 बार तरवाचा भरवा लिया। तो वो कहने लगा कि यह वरदान दे दो कि जिसके सिर के ऊपर हाथ रख दूं वही भस्म हो जाए। भगवान शंकर ने कहा दिया वरदान, जिसके सिर पर हाथ रख देगा वही भस्म हो जाएगा। नाम हो गया उसका भस्मासुर। उसने कहा कि वरदान असली है कि नकली है, तुम्हारे सिर के ऊपर हाथ रख के ही परखूंगा इस वरदान को। लो आफत आ गई। वाह महादेव। अब वो भस्मासुर महादेव के सिर के ऊपर हाथ रखने के लिए पीछा किया और भगवान आगे दौड़े। एक जगह पड़ती है, कभी आप जाएं कटरा माता जी के दर्शन करने के लिए, मैया जी के दर्शन करने के लिए आप जावें वैष्णो देवी, तो एक बाएं हाथ पर रास्ता कटता है और एक जगह का नाम है शिवखोड़ी। हो सकता है आप में कोई गए हों। उस जगह का नाम है शिवखोड़ी। भगवान महादेव इस गुफा में छिप करके रहे थे। और जहां पर ये भस्मासुर भस्म हुआ है वो तेलंगाना में ही वो कहीं कोई स्थान पड़ता है, वो एरिया यहीं कहीं होगा। अब मैंने तो देखा नहीं है, लेकिन वो इधर दक्षिण में ही है वो एरिया। भगवान शंकर अंदर उस गुफा में, शिवखोड़ी की गुफा में घुस गए। इधर नारायण आ गए। भगवान नारायण ने कहा कि क्या बात है, अरे बोल तो सही है। घूमता ढूंढता हुआ शंकर का पीछा करे, भोलेनाथ मिले नहीं। शिवखोड़ी की गुफा में शंकर घुस गए। भगवान नारायण सामने चल करके आए। नारायण ने कहा कि बोल बात क्या है। लिंग पुराण की कथा, बोल क्या बात है। वो कहता है कि शंकर ने मुझे वरदान दिया है, जिसके सिर के ऊपर हाथ रखूंगा वही भस्म हो जाएगा। तो वरदान असली है कि नकली है? शिव के सिर के ऊपर हाथ रखकर उसे परखना चाहता। नारायण ने कहा हम ही बताए देते हैं नकली है। नकली है का कैसे पता लगेगा नकली है? का अपने सिर के ऊपर हाथ रख के देख ले। भस्मासुर ने कहा ज्यादा बातें ना बनाओ, मैं भस्म नहीं हो जाऊंगा। अरे 2 फीट ऊपर रखना हाथ, लगे कि गर्मी गर्मी सी लगे तो समझ लेना असली है, यदि ऐसा कुछ ना लगे तो समझ लेना नकली है। तो उसने जैसे ही दोनों हाथ यूं ऐसे किए, भगवान ने एक पत्थर उठाया और जोर से उसके हाथ के ऊपर पटक दिया। वो पत्थर भस्मासुर के सिर के ऊपर गिरा हाथ, और उसी समय भस्मासुर भस्म। एक कथा इस प्रकार से भी आती है। अब तो कई ग्रंथ पढ़े हैं तो इन कथाओं का पता लग ही गया है। जब आपको अपने व्यापार का अनुभव है कि इस व्यापार को किस तरीके से परिवर्तित किया जाए, तो इसमें कितनी तरक्की और ऊंचाई मिलेगी। आप पूरे दिन बस व्यापार में, अब इस शहर में सामान भेजो, अब प्रोडक्शन इस तरीके से बनाओ, अब पैकिंग इस तरीके से करो। आपका जब दिल दिमाग सब उसमें घूमता रहता है, मेरा दिल दिमाग भगवान की कथाओं में घूमता रहता है। वो तो अपने अपने क्षेत्र की बात है। तो एक कथा इस प्रकार से भी आती है कि जब भगवान महादेव दौड़ते हुए जा रहे थे और भस्मासुर पीछा कर रहा था, तो माता पार्वती आगे आ गई। पार्वती ने कहा भस्मासुर थोड़ा सा तू रुक ले, मैं तेरी बन जाती, लेकिन भगवान शिव के पास में एक कला है, वो मुझे दूसरे के पास मिलती नहीं है। कहा कौन सी कला है? वो तांडव नृत्य बहुत जबरदस्त, नटराज नृत्य बहुत ज्यादा जबरदस्त करते हैं। यदि ऐसा कोई नाच करके बता दे तो फिर मैं उसी को स्वीकार कर लूं। करूं तो करूं क्या, शंकर जैसा नृत्य कोई दूसरा दिखा नहीं पाता। तो क्या बताएं, हम तो इसी बूढ़े बाबा की बन करके रह गई हैं। पार्वती मैया बोली। आपके पीछे एक माता जी सो रही है, पांडे जी जगह जी, सोइए मत, मैं आप सबको देख रहा हूं पीछे तक, नहीं तो कथा छूटे तो मुझे पूछ लेना कि हम कहां बैठे थे। यहां से मैं आपको देख ही तो रहा हूं, एक भी श्रोता ऐसा नहीं है। बिल्कुल पीछे, चश्मा लगाए हूं, मोटे मोटे दिख रहे हैं आप।
सबको मुझे पता है कि कौन कहां बैठा है। ये सोने में कंप्रोमाइजन समझौता नहीं चलेगा। और आज तो सोने भी नहीं दूंगा, क्योंकि व्रत का दिन है, सोमवार है। जो सोमवार का व्रत करता है वो क्रोध जीत लेता है, उसके पास क्रोध नहीं रहता। जो सोमवार का व्रत करता है वो काम को जीत लेता है, और जो सोमवार का व्रत करता है वो लोभ को जीत लेता है। यही 3 दोस्तों हैं। माता मंदोदरी कहती है, नाथ नरक के पंथ, जिनको क्रोध है, जिनको अभी संसार की कामनाएं, जिनके अंदर कूट कूट करके लोभ भरा हुआ है, तो उनके लिए सोमवार का व्रत वरदान है। इसलिए व्रत वाले दिन सोते नहीं है, इसलिए सोने नहीं दूंगा। एक बार जयकारा लगाइए, बोलिए महादेव बाबा की जय हो, शंकर भगवान की जय जय श्री जय 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 श्री राधे। तो मैया बोली कि यदि उन जैसा कोई नृत्य दिखा दे तो फिर उसको मैं स्वीकार कर लूं। तो भस्मासुर कहने लगा कि एक बार कोई नाच के बता दे तो फिर नकल उतार करके मैं नाच के बता दूंगा। मैया ने कहा मैं बताती हूँ वो कैसे नाचते हैं, सिरा दे। सो मैया ने नृत्य शुरू किया। मैया ने हाथ उठाए यूं, इसने भी हाथ यूं उठाए। फिर मैया ने किया यूं, ये भी ऐसे करने लगा। फिर मैया करने लगी यूं, इसने भी ऐसे ही किया। फिर मैया ने किया यूं, इसने भी ऐसे किया। फिर मैया ने किया यूं, ये भी ऐसे ही करने लगा। फिर माता जी ने ऐसे किया, ये भी ऐसे किया। और अचक से मैया ने नाचते नाचते दोनों हाथ यूं कर दिए। ये भूल गया और उसी समय इसने दोनों हाथ सिर के ऊपर जैसे रखे और उसी समय ये जल करके राख हो गया, भस्मासुर। तो महादेव तो इतने सरल देवताएं, इतने सहज देवताएं। क्रोध थोड़ी देर के लिए आता है, और जब क्रोध आता है तो समझ लो कि सब गड़बड़ी है। 3 आंख वाला देवता है, और जिस समय तीसरी आंख इसकी खुलती है, या तो इसकी जटा खुलती है या आंख खुलती है। जटा खुलती है तो पानी ही पानी। 2013 में उत्तराखंड में जटा खोल दी उन्होंने, केदारनाथ ने, सब लुप्त। मैं तो उन दिनों में वहीं था, 19 दिन रहा था। इतना पानी, लोग कीड़े मकोड़ों की तरह मर गए। अन्याय अपराध तीर्थों में होंगे तो और क्या होगा, बुरा न मानिएगा। तीर्थों में 31 दिसंबर की रात्रि और 1 जनवरी का सवेरा आप शराब के पाउच गिन नहीं पाएंगे, ऐसी स्थिति हो गई है। इतने कुकर्म, इतने खुरापाती, इतने अपराध तीर्थों की चद्दर ओढ़ करके लोग करते हैं। इसलिए ये स्थितियां इसलिए ऐसी हो जाती। मैंने अपनी आंखों से देखा है, तीर्थों में जाते हैं, उनकी गाड़ियों में शराब की बोतलें पड़ी हुई होती हैं, कुकर्मी करते हैं। अपनी पत्नी को तो ये बोलते हैं कि व्यापार की मीटिंग है, लेकिन पराई स्त्रियों को संग ले जा करके तीर्थों में कुकर्म होते हैं। आज की स्थिति ऐसी हो गई है। परमात्मा ही मालिक है, भगवान बचावे। जब ये स्थिति होगी तो फिर शंकर की जटा न खुलेगी तो और क्या होगा। ये स्थिति होगी तो शंकर की आंख न खुलेगी तो और क्या होगा। महादेव की जब तीसरी आंख खुलती है उस समय कामदेव जल करके राग होता है। जब शिवती जब शिवती शरणयन उगारा, चितवत काम भयो जरि सारा, चितवत काम भयो जरि सारा। जब शिवती शरणयन उगारा, चितवत काम भयो जरि सारा। जब शिवती शरणयन उगारा, चितवत काम भयो जरि सारा, चितवत काम भयो जरि सारा। बोली शंकर भगवान की जय हो। विधाता ब्रह्मा बहुत रोए।
गलती का एहसास किया, इन्होंने श्राप दे दिया कि धरती पर तुम्हारी पूजा नहीं होगी। नारायण ने प्रार्थना करी तो शंकर मुस्कुरा गए और भगवान ने कहा मंदिर तो नहीं होंगे, ब्रह्मा के मेरा श्राप है, लेकिन गलती का एहसास किया है तो पूरी धरती पर एक इकलौता मंदिर होगा ब्रह्मा का, और जहां पर इनके हाथों से एक यज्ञ होगा, आने वाले समय में यजन होगा। और भगवान ने इनके हाथ में एक फूल दिया था, ब्रह्मा जी के हाथ में, और ये कहा था, पद्म पुराण की कथा है कि जहाँ पर ये फूल गिर जाए तुम्हारे हाथ से और वहीं तुम यज्ञ करना। पूरी धरती का भ्रमण ब्रह्मा जी ने किया। जब वो राजस्थान प्रदेश में पहुँचे तो अजमेर से थोड़ा सा आगे पहाड़ियों के मध्य में, और ब्रह्मा के हाथ से, संस्कृत में कर कहते हैं हाथ को और फूल को कहते हैं पुष्प, हाथ से पुष्प नीचे गिरा, उस स्थान को पुष्कर के नाम से जानते हैं। बड़ा अद्भुत स्थान है। आप राजस्थानी भाई बहन, आप बड़े बड़भागी, आपके पास इतने तीर्थ हैं। दुनिया बहुत बड़ी है, तीर्थ बहुत हैं इस धरती पर, लेकिन पुष्कर की अपनी एक महिमा है। दूसरी जगह है 12 वर्ष कार्तिक नहाने से जितना पुण्य प्राप्त होता है, पुष्कर में कार्तिक में एक रात्रि और एक दिन वहाँ रहकर भोर का स्नान करने से 12 वर्ष के कार्तिक का फल प्राप्त हो जाता है। जब मैंने ये बात पहली बार पढ़ी पद्म पुराण में, तब हमें लगा कि इतना बड़ा पुण्य लुट रहा है इस धरती पर और हम इससे वंचित रह जाएंगे। तब से लेकर के अभी तक हर वर्ष कार्तिक में 8-7 दिन पुष्कर में लगा करके आते हैं। हर साल, जब से पढ़ा है तब से हर साल, इस साल भी होंगे पुष्कर में। तो कह दिया कि पुष्कर में महादेव कहते हैं कि मैं स्वयं तुम्हारा मंदिर आकर के बनाऊंगा। वो बोले, शंकर जी ने कहा मैं स्वयं तुम्हारा मंदिर आके बनाऊंगा। और नारायण को कहा कि तुम्हारे लिए भी मैं ही आकर के एक दिव्य मंदिर बनाऊंगा, मैं स्वयं आऊंगा। वही भगवान शंकर शंकराचार्य बन करके आए। तो इधर विधाता ब्रह्मा जी का मंदिर, उधर बद्री विशाल का वह दिव्य मंदिर है। मंदिर तो बहुत बार बने होंगे, मिटे होंगे, टूटे होंगे, लेकिन आदि शंकराचार्य भगवान की ये देन है जिसमें ब्रह्मा जी की सुंदर सी प्रतिमा विराजित है। ऐसा कहते हैं कि जिनका वंश निर्वंश हो रहा है वह पुष्कर वाले ब्रह्मा जी का अभिषेक करें पति और पत्नी। तो ऐसी तमाम बीमारियां हैं, डॉक्टरों की भी पकड़ में वो बीमारियां नहीं आती। सृष्टि का सृजन करना ब्रह्मा के हाथ की बात है। तो पुष्कर वाले ब्रह्मा जी का दर्शन करने से, उनका पूजन करने से वंश वृद्धि बढ़ जाती है, ऐसा पद्म पुराण में लिखा है। इसमें बिल्कुल कोई संशय वाली बिल्कुल भी बात नहीं है। पूरी दुनिया में एक अद्भुत मंदिर है, वो श्री पुष्कर जी में मिलता है। भगवान शंकर ने कहा यज्ञ में तुम्हें हिस्सा मिलेगा, अधिकार मिलेगा। जिस यज्ञ में ब्रह्मा को स्थान नहीं होगा तो यज्ञ पूरा ही नहीं होगा। आज भी जब यज्ञ होता है और जब भी किसी पंडित जी को, आचार्य को अपने यहाँ आप बुलाएं तो ब्रह्मा के स्थान का ध्यान रखें। जब आप यज्ञ में बैठते हैं तो आपके दाहिने हाथ पर 4 ईंटें रखी हुई होती हैं, उसमें एक पतीले में चावल भरे हुए होते हैं, उसके ऊपर एक सफ़ेद कपड़ा रखा हुआ होता है। यही ब्रह्मा जी का स्थान है। यह वरदान भगवान शंकर ने दिया है। जैसे यज्ञ में ब्रह्मा को स्थान मिलेगा, वह यज्ञ अपने आप में परिपूर्ण होगा। चाहे आप नवरात्रा का यज्ञ कर रहे हैं और किसी हवन यज्ञ में आप बैठे हैं, तो अपने दाहिने हाथ पर ब्रह्मा जी के लिए स्थान दिया जाता है। भगवान शिव ने ये उन्हें दे दिया। केतकी फूल रो रहा था और उसने कहा नमस्ते नाथ में जन्म निष्फलम भवदाज्ञया। भगवान हम झूठ बोले और हमारा तो जीवन ही निष्फल चला गया। क्षम्यताम मम किल्वसम, मुझे आप क्षमा कर दें, हमें माफ कर दें। भगवान ने कहा मैंने तो श्राप तुम्हें दे दिया है, और कहा रे केतक दुष्टस्तम षड दूर मितुस ब्रजा, कहा तूने बहुत सठता और मूर्खता का काम किया है, तो और देवताओं को तो तू नहीं चढ़ेगा,
चल तू शरण में है तो ये हम कटौती कर देते हैं। भगवान महादेव ने कहा मेरी शिव महारात्रि के समय पर मेरे मंडप में तुझे लगाया जाएगा, और जो शिवरात्रि के समय मेरे मंडप में तुझे लगाएगा उसको एक ही दिन में वर्ष भर की पूजा का पुण्य प्राप्त हो जाएगा। जब जब आप शिवरात्रि मनाते हैं तो केतकी फूल नहीं मिलता है तो केवड़े की सीसी बाजार से लेके आओ, और भगवान शंकर का जो मंडप बनाया हुआ है रुई में केवड़े का इत्र लगाओ और उस मंडप में उस रुई को लगा दो, तो इससे शिव महारात्रि की पूजा की महिमा बढ़ जाएगी। ऐसा वरदान स्वयं भगवान शंकर ने भगवान शिव ने दिया है। केतकी का पेड़ भी लगता है। कुछ पेड़ ऐसे हैं जैसे एक है रात की रानी, एक है केतकी, एक है चंपा। ये पेड़ जहाँ होते हैं वहाँ पर सांपों का ज़्यादा खतरा होता है, सर्पों का, क्योंकि सांप भगवान के गढ़ हैं और ये पेड़ भगवान महादेव से जुड़े हुए हैं, तो उसका तो असर होता है, इसलिए लोग उसको कम लगाते हैं। तो वो ना मिले केतकी का पेड़ बेल तो आप बाजार से केवड़े का इत्र लगा करके फिर आप यह कर सकते हैं। तो यह अद्भुत कथा सुना दी गई है। और अब आप इसमें शिव महारात्रि की जो महिमा है, इसी प्रसंग में शिव महारात्रि की महिमा, विधाता ब्रह्मा ने और भगवान नारायण ने प्रथम अभिषेक भगवान शंकर का उस समय किया जब वो स्तंभ प्रकट हुआ था। आज के समय में जिसे हम शिवलिंग के नाम से जानते हैं, ये शिवलिंग को प्रायः लोग कुछ दूसरे दूसरे भावों से समझते हैं। सृष्टि का चिन्ह है शिवलिंग। जैसे स्त्री की पहचान के लिए एक शब्द बोलते हैं स्त्रीलिंग, पुरुष के लिए कहते हैं पुल्लिंग, उसी प्रकार से सृष्टि का चिन्ह ही शिवलिंग है। ये पूरी सृष्टि शिव में है, शंकर में समाई हुई है। पूरी धरती को संस्कार जिसने दिया है उसी को तो शंकर कहते हैं। सम करोति शंकर, जिसने सबको संस्कार दिया उसका नाम शंकर है। जो सबका कल्याण कर रहा है उसी का नाम शिव है। तो सबसे पहला अभिषेक रात्रि में हुआ था महादेव, और जिस दिन यह अभिषेक हुआ था रात्रि में, उस समय ये फाल्गुन में पड़ने वाली चतुर्दशी थी, जिसको भोला की चौदस बोलते हैं। शिव चौदस जिसको बोलते हैं, रात्रि का समय था। विधाता ब्रह्मा ने और भगवान नारायण ने प्रथम पूजा करी है भोलेनाथ की। एक रात्रि में 4 अभिषेक किए थे, इसलिए इसको चतुर्थ पहर की पूजा कहते हैं। शंकर क्या बोले सुनो, कहते हैं शिवरात्रावहोरात्रं निराहारो जितेन्द्रिया अर्चयित्वा यथा न्यायं यथा बलम वंचक। उन्होंने कहा, भगवान भोलेनाथ ने कहा कि जो शिवरात्रि को मेरा अभिषेक करेगा, मेरे 4 पैर की पूजा करेगा, निराहार रहकर, बिल्कुल अन्न नहीं खाएगा, जितेंद्रिय ब्रह्मचर्य धर्म का पालन करके अर्चयेत मेरी पूजा करेगा, उसको मैं बल यश संपत्ति और सन्मति ये सब कुछ उसको मैं उड़ेल दूंगा, किसी भी चीज की कमी नहीं रहने दूंगा। ये भगवान